सोचिए, इंडियन ओशियन एक बड़ा चेस बोर्ड है और भारत ने वहाँ अभी एक ऐसी चाल चली है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। मोदी जी श्रीलंका पहुँचे और वहाँ एक के बाद एक बड़े बड़े डिफेंस और एनर्जी डील साइन हुए। ये हैंडशेक वाली डिप्लोमेसी नहीं थी, ये था एक साफ बोल्ड मैसेज कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा, खासकर तब जब चीन वहाँ अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने श्रीलंका में भारी इन्वेस्टमेंट किया। हम्बनटोटा पोर्ट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, इतना पैसा डाला कि श्रीलंका धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता चला गया। और फिर क्या हुआ? हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल के लिए लीज पर चला गया। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी। और अब जो नया 5 साल का डिफेंस समझौता हुआ है, उसमें श्रीलंका के फ़ौजी इंडिया में ट्रेनिंग लेंगे, दोनों देश एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और टेक्नोलॉजी में भी साथ काम करेंगे। मतलब ये कि इंडिया अब सॉफ्ट पावर से भी कनेक्ट कर रहा है और ग्राउंड लेवल पर भी ट्रस्ट भी बना रहा है। अब एनर्जी सेक्टर में भी जो डील हुई है वो गेम चेंजर है। 120 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। सुनने में तो सिर्फ एनर्जी डील लगती है, बट असली गेम है स्ट्रैटेजिक प्लगिंग। श्रीलंका अब इंडिया की बिजली वाली ग्रिड से जुड़ रहा है। मतलब सिर्फ बिजली नहीं, एक किस्म की स्ट्रैटेजिक वायरिंग। और इससे चीन की पकड़ थोड़ी और ढीली होती नज़र आ रही है। श्रीलंका इस वक्त एक टफ टाइम से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऐसे में उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और इंडिया अब खुद को उस भरोसेमंद दोस्त की तरह पेश कर रहा है। न दबाव डालने वाला, न कंट्रोल करने वाला। लोकल मीडिया भी अब इंडिया की मूव को एक बैलेंस्ड शिफ्ट की तरह दिख रही है, ना कि ड्रामेटिक यू टर्न की तरह। लोगों की सोच भी बदल रही है। पहले भारत को लेकर कुछ स्केप्टिसिज्म था, खासकर तमिल इशू को लेकर, बट अब माहौल थोड़ा अलग है। इंडिया एक ऐसा दोस्त लग रहा है जो सपोर्ट भी करता है और ज़बरदस्ती नहीं करता। अब सोचिए, अमेरिका, जापान और बाकी इंडो पैसिफिक प्लेयर्स सब के सब क्वाइटली इंडिया की इस चाल की तारीफ़ कर रहे हैं। और चीन, वो तो शायद अपनी अलग मूव कैलकुलेट कर रहा होगा, क्योंकि इंडियन ओशियन कोई आम जगह नहीं है। यहाँ से दुनिया की ट्रेडिंग की नब्ज़ चलती है और जो इसे कंट्रोल करे वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस में एक कदम आगे निकल जाता है। आगे क्या होगा? अगर इंडिया समझदारी से चले, श्रीलंका की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे और सपोर्ट स्टडी रखे, तो ये दोस्ती लंबी चलेगी। लेकिन अगर बात ओवर स्टेप तक पहुंची तो पेंडुलम वापस स्विंग कर सकता है। एंड देन वी आर बैक टू द सेम ओल्ड टग ऑफ वॉर। बॉटम लाइन, ये सिर्फ डील्स का मामला नहीं है, ये पावर, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस की एक बड़ी कहानी है जो चुपचाप दोबारा से लिखी जा रही है। और जो चाल अब चली गई है, उसके असर को कोलंबो से लेकर बीजिंग और वाशिंगटन तक सब महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि इंडिया ने इस बार सही वक्त पर चाल चली है, या आप मानते हैं कि चीन अभी भी गेम में है, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।